चलिए अगला टाइप का प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देख ले रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम अगले टाइप का सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, कह रहा जब एक निश्चित संख्या को 52 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 आता है। जब उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल यक्स आता है। तो कह रहा अंडर रूल 5x-1 का मान होगा। तो हम पहले सूत्र पे चलते हैं। सूत्र बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब क्या क्या हमको दिया है पहले यहाँ देख लेते हैं। भाजक, भाज्य, भागफल, भागफल, यहाँ क्या होता है शेषफल। तो यही हमको दिया है। कह रहा है एक निश्चित संख्या को 52 से भाग दिया जाता है, यानी हमको इसको पता नहीं है, ये भाज्य हमको क्या है पता नहीं है कितनी है। तो हम ऐसे इसको लिख देंगे भाज्य बराबर। अब भाजक हमको पता है किससे दे रहा है, भाजक यानी भाग 52 से दे रहा है। अब भागफल भी पता नहीं है, तो भागफल में हम एक गुणा कर सकते हैं, एक रख सकते हैं। भागफल हमारा क्या मान सकते हैं, एक, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा मान में, तो इसलिए हम एक रख रहे हैं। अगर 0 लेंगे 2 लेंगे तो दूसरा मान परिवर्तन हो जाएगा, पर एक से कोई मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तब शेषफल हमारा क्या दिया है 49, तो हम 49 इसका रख लेंगे। अब इसको इसी तरह लिख लेंगे 52 गुणे 1 तो 52 और प्लस 49, तो कितना हो जाएगा हमारा 11 10, 9 2 11 हासिल 1 और 5 9 1 10। तो इसका हो जाएगा भाज्य कितना हो गया, हमको अब भाज्य पता चल गया। तो भाज्य कितना हो गया 101। अब कह रहा इसी भाज्य में जब उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाता है, यानी यही संख्या था टोटल, अब इसमें कह रहा है 13 से भाग, तो हमारा जोड़ने पे इतना आया। अब इसमें भाग देने पर, इसी में 13 से भाग देने पर, भाग देने पर, तब इसमें भाग दीजिए 13 से, तो 101 भागा 13। तो इसका शेषफल कितना बता रहा है, यानी भाग दे रहे हैं तो हमको शेषफल पहले ही बता दे रहा है। तो शेषफल हमारा कितना दे रहा है, यक्स दे रहा है। तब यहाँ हम यहाँ देखेंगे भाज्य, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल तो हमारा इसका x बता रहा है, कितना x, और हमको भागफल तो बता ही नहीं रहा है, उसी संख्या को 13 से भाग दिया है। नहीं, भागफल हमारा कितना दे रहा है, कुछ नहीं, इसका भी हम क्या मान लेंगे 1। और कह रहा है भाज्य यानी 13 से भाग देना है, 13 से भाग देना है। किस में देना है 101 में, यानी इसका हमको भागफल नहीं पता है। इसका क्या है, भागफल पता नहीं है, भागफल पता नहीं है हमको। तो कह रहा है भागफल हमको पता नहीं है, तो हमको 13 से भाग देना है 101 में। तो 13 से हम भाग देंगे इधर कहीं 101 में, 13 से हासिल 2 7 दूना 9, 13 से 91 0 1, यानी इसका शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 10। तो कह रहा है 10 नहीं है, यह x के बराबर है, यानी कहने का मतलब यहाँ x है ना शेषफल, जो बोला था, जो इसमें भाग देने पर उसका शेष कितना आ रहा है x आता है। तो यानी इसमें हम भाग दे दिए हैं, तो हमारा भागफल का पता चला है, भागफल हमारा यहाँ कितना आया है 7। तो इसका शेषफल कितना आया है शेष की जगह, तो शेष हमारा दिया था x, तो x का मान कितना आ गया, तो x बराबर हमारा मान आ गया है 10। तो यानी शेष बराबर हमारा कितना आ गया है 10 आया है x का मान। तो कह रहा है यही x का मान अब इसमें रखना है, यानी अंडर रूट 5x-5 को। तो इसी के अंदर हम रख देने पे, मान रखने पर लिखेंगे, मान रखने पर, मान रखने पर। तो कह रहा है 5 गुणे
x का मान कितना है 10 और इसमें क्या है माइनस। तब इसी को फिर हल करेंगे तो 10 बचे 50 और -1 तो कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूल 49। तो 49 का वर्ग किसका होता है, अंडर रूल 49 किसका होता है, तो इसका मान आ जाएगा कितना, अंडर रूल 49 का 7 का वर्ग होता है। किसका होता है 7 का। तो यही हमारा मान आ जाएगा आंसर में 7। तो हमारा देखिए इसमें राइट विकल्प कौन होगा, सी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक संख्या 765 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 42 के रूप में प्राप्त होता है। तो जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। चलिए अब इसका देखते हैं हम। अब इसका भी उसी तरह सूत्र लिख लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसका क्या दिया है, एक संख्या को 765 से विभाजित किया जाता है, यानी भाजक इसका कितना है 765। आज इसका भागफल हमको पता नहीं है तो एक मान ले रहे हैं, इस संख्या में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। अब भाज्य हमको पता ही नहीं है। और शेषफल हमको पता है 42 है। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये एक हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 765 प्लस 42। अब इसको जोड़ लेंगे हम 7 8 807। तो 807 में अब किससे भाग देना है, ये तो हमारा भाज्य पता चल गया। अब इसमें कह रहा है 17 से भाग देना है, यानी इसी में 17 से भाग, 17 से भाग। तब भाग देंगे इसी में, तो किनारे कहीं देख लेते हैं 7 807। तब इसमें 17 से 17 चौको 68 2 1। अब ये बचा 27, 7 बार में देखते हैं 119। अब इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 8, शेष कितना बचा शेष 8। तो यही बोला है 17 से इसमें भाग देने पर शेष कितना बचेगा, तो शेषफल हमको पूछा है। तो शेषफल हमारा भाग देने पर कितना आया 8। तो हमारा शेष कितना हो गया 8। तो यही हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक संख्या 63 से विभाजित किया जाता है तो शेष 26 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। तो इसका भाषा समझाना पड़ेगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसका क्या कर रहा है, एक संख्या को 63 से, यानी 63 से हमको फिर विभाजित करना, हमको भाज्य पता ही नहीं है। तो हम भागफल को 1 मान लेंगे और शेषफल हमको दिया है, शेषफल कितना दिया है 26। तब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 63 और प्लस 26, तो 6 3 9 हो जाएगा इसका 9 और 6 2 8। इसका भाज्य कितना प्राप्त हुआ, हमको भाज्य कितना प्राप्त हुआ 89। तो कह रहा है 89 जब उसी संख्या को उसी से विभाजित किया जा रहा है, यानी जो भाज्य है ना इसी से अब भाग भी देना है, इसी संख्या से इसी में भाग देना है, इसी में भाग देना है। तो भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना होगा। तो यानी 89 में 89 से ही हम भाग देंगे तो कितना हमारा होगा शेष। तो हमारा शेष तो एक भी नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है हमारा।
अगला प्रश्न है, जब एक संख्या 63 से विभाजित की जाती है तो शेष 26 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें 5। अब इसमें देखिए हल में, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम इसमें क्या क्या दिया है, जब एक संख्या को 63 से विभाजित, यानी भाजक हमारा 63, अब भागफल हमें पता नहीं तो भागफल हम 1 मान ले रहे हैं, और शेषफल हमें पता है 26, अब भाज्य हमको भी नहीं पता है तो भाज्य हमारा निकल जाएगा। तो 63 में 1 का गुणा कराएंगे तो 63 होगा, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यानी 26 इसमें हम जोड़ लेंगे। तो 26 जब जोड़ेंगे तो 9 आई 8, 89। तो भाज्य बराबर हमारा कितना हुआ 89। अब कोरा इसी में 3 से विभाजित करने पे, इसी में 3 से विभाजित करने पर शेष, यानी शेषफल पूछ रहा है कितना मिलेगा। अब इसमें हम 3 से भाग देंगे तो 89 में 3 से भाग देंगे तो देखिए क बार में कट रहा है, तो 3 3 दूनी 6, इसका हासिल दे देगा इसको 2, 3 9 27, यानी पूर्ण रूप से कट नहीं रहा है, यानी 27 आ रहा है, यानी तो 2 हमारा कितना हो जाएगा शेष हो जाएगा, यानी 2 कितना हो जाएगा शेष। शेष हमारा कितना हो जाएगा 2। एक बार भाग देख के देख लेते हैं 89 में, तो 89 भागा 3, तो 3 दूना 6, 2 3 9 27, और 27 में से 2 घटेगा तो 29 में 27 घटेगा तो शेष 2। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न, जब एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेष 63 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। तो इसमें देखिए 10, 2, 4, 5 दिया है, तब इसका हल देखते हैं हम। और भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तब इसमें कह रहा है एक संख्या को 89 से विभाजित किया जाता है, यानी भाग किससे दिया जाता है 89 से। अब भागफल का है हमारा कुछ नहीं पता है तो हम 1 मान लेते हैं, और शेषफल हमारा दिया है 63। अब भाज्य हमको पता ही नहीं है तो भाज्य हमारा निकल जाएगा। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यही हमारा प्राप्त होगा। अब प्लस 63 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 3 12, 9 6 15, 1 16, हासिल 1, 8 1 9। तो इसका हमारा भाज्य निकल गया। क्या निकल गया भाज्य हमको प्राप्त हो गया। अब कह रहा जब उसी संख्या को 29 से विभाजित, इसमें में 29 से भाग देने पर तो यानी इसमें भाग देंगे हम 29 से, तो 30 3 90, 3 बार में जाएगा तो 9 3 27, हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। अब इसको घटा देंगे तो 7 दूनी 14, 14 15 16, यानी 9 बचेगा। ऐसा कुछ नहीं 92, फिर 3 बार में जाएगा, 7 5 12 0। तो हमारा शेष कितना बच रहा है, शेषफल भाग देने पे 29 से भाग दिए तो 33 बार में जा रहा है, बाकी पूरा पूर्ण रूप से नहीं कट रहा तो शेष बच रहा है ना, तो शेष हमारा 5 आ रहा था। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को
713 से भाग देने पर भागफल 115 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? 13, 22, 18, 15। अब देखते हैं इसका राइट आंसर। देखिए सवाल में मिस्टेक है। कह रहा किसी संख्या को 713 से भाग देने पर ये क्या होगा? शेषफल क्या होगा? शेषफल 115 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो यानी कहने का मतलब हमको भागफल फिर नहीं पता है, तो भागफल हमको फिर निकालना है। और शेषफल हमको पता है, शेषफल 115 कितना है? 15 है। 115। अब देखिए इसका, तो 713 गुणे 1 प्लस 115। अब इसका इसमें गुणा होगा तो 713 हो जाएगा प्लस 115 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 828। 828। अब कह रहा उसी संख्या को 31 से भाग, यानी इसमें 31 से भाग देना है। 31 से भाग, तो शेषफल क्या होगा? यानी 31 से भाग देना है 828 में। इकतीस से 62 2। देखिए ये 8 था, इसके नीचे कितना था? हम 8 नहीं लिखे थे, 2 लिखे थे, तो ये 8 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा 2 और 2, 10 में 60 जाए 2। शेष हमारा कितने बचेगा? 22। शेष हमारा कितना बचेगा? 22। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक संख्या यानी एक संख्या को x से इतने में विभाजित करने पर 18 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान होगा 3, 1, 5, 2। तो इसमें देखिए कौन सा होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तब इसमें देखिए एक संख्या को x से एक संख्या x को इतने से विभाजित करने पर, यानी ये क्या है? x, इससे हमको विभाजित करने पर शेषफल, यानी हमको भागफल फिर नहीं पता है तो भागफल 1 मान लेंगे, और शेषफल क्या है? 18। अब इसका हल करते हैं, तो 2, 8, 9 और प्लस 8 जुड़ जाएगा इसमें, 8 नहीं 18, तो 8 दूनी 16, 1 17 और 8 1 9 1 10 3, 360 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 360। तो कह रहा है उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर, यानी इसी संख्या को अब 17 से इसी को 17 से विभाजित करने पर, 17 से भाग देने पर यानी इसमें 17 से भाग दें। अब 300 भागा 17, यानी 300 भागा 7 है, 17 नहीं है, यानी 17 से भाग देना है। तो यानी इसमें देखिए 17 दूनी 34, यानी एक बार में जाएगा। आठ बार में देखते हैं, 7 8 56, यानी 5, 8 8 5 13, यानी 8 बार में। तो एक इसका शेष बच जाएगा 0। तो शेष कितना बच रहा है इसका? शेष फल, यानी भाग देने पर हमारा शेषफल कितना बच रहा है? 1। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेष 56 प्राप्त होता है।
जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष x प्राप्त होता है। तो इतना का मान क्या होगा, विकल्प दिया है। अब हल में देखेंगे। एक निश्चित संख्या को किससे भाग देना है, 65 से, तो यानी भाज्य हमको फिर नहीं पता है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना दिया है, 65 से विभाजित किया जाता है, यानी 65। भागफल नहीं पता है तो 1 मान ले रहे हैं। और शेषफल कितना दिया है, 56। अब भाज्य हमको पता ही नहीं है अभी। तो इसका मान आ जाएगा 65 प्लस 56। तब इसका 6 5 11 और 6 5 11 1 12, 121 आ गया। अब कह रहा जब उसी संख्या को 13 से, इसी में अब 13 से विभाजित करें, 13 से भाग देने पर, यानी 13 से भाग देंगे तो कितना होगा हमारा, तो 13 से भाग दे लीजिए 121, 117। अब इसमें से घटा दीजिए तो 7 3 10 यानी 4, यानी शेष कितना बचा, 4। 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष, यानी शेष कितना बचा इसका भाग देने पर, शेष 4। तो शेष का मान क्या है, यक्स दिया है, कहा है शेष यक्स है, तो यक्स बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ, 4। अब कह रहा इसी का मान इसमें रखने पर, तो यानी इसी में हम रखेंगे 5 गुणे 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूल में 20 और माइनस 2, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 18, अंडर रूल 18। तो 18 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तब इसका वर्गमूल नहीं होगा तो इसको खंड में तोड़ लेंगे हम। तो कितने बार में, 3 गुणे 2, तो इसका 2 मिल रहा है ना जोड़ा, तो इसको बाहर कर लेंगे, तो 3 अंडर रूट 2। तो जो हमारा उत्तर आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2। तो हमारा डी आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए पूर्णांक a और b को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 4 है। तो a इंटू बी को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यानी देखिए क्या दिया है, कौरा दिए गए 2 पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, तो यहाँ हमको प्लस में दिया है। कौरा a और b को 7 से विभाजित करने पर, तो यानी a और b को 7 से विभाजित किया है, यानी कहने का मतलब a में 7 से भाग दिया है। यानी हमारा सूत्र से देख लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो कह रहा है भाज्य हमारा दिए गए पूर्णांक a और b को 7 से विभाजित किया जाता है, यानी कहने वाला एक पूर्णांक का है, एक भाग a है, जिसमें किससे भाग दे रहा है, 7 से। अब भागफल हमको फिर नहीं पता है तो 1। अब कह रहा विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5। अब इसको a पहला हो गया, तो 7 1 कम 7 और प्लस 5, यानी कहने का मतलब a एक संख्या है, b एक संख्या है, हम संख्या मान के चल रहे हैं इसको, यानी भाज्य है, ये पहला भाज्य दूसरा भाज्य। तो इसमें पारी 7 से भाग दे रहा है दोनों में, तो क्रमशः शेष कितने बच रहे हैं, 5 और 4। तो यही आपको देखना है। तो पहला भाज्य हम ए ले रहे हैं, अब फिर दूसरा में आएगा तो दूसरा में लेंगे हम। तो इसका हो जाएगा a बराबर कितना आ गया, 12। ये भाज्य बराबर a है, यानी भाज्य का मान a बराबर 12। अब कह रहा है फिर दूसरे भाज्य से, यानी भाज्य सूत्र से फिर लिखेंगे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब दूसरा भाज्य क्या है, b, तो यानी b बराबर, अब भाजक कितना है 7, अब भागफल फिर नहीं पता है तो 1, अब प्लस शेषफल कितना है 4, तो यानी ये हमारा हो गया। अब ये 7 1 कम 7 और प्लस 4,
तो बी का मान कितना हो गया 11, यानी भाज्य बी का भाज्य 11, ए का भाज्य 12। तो कह रहा है ए इंटू बी को 7 से विभाजित, ए और बी यही है ना, तो यानी ए इंटू बी को ए गुणे बी, तो ए गुणे बी का मान कितना होगा, ए का मान 12 और बी का मान 11। और ए गुणे बी को 7 से विभाजित किया जाता है, नहीं इसी को 7 से भाग दिया जाता है। तो 7 से इसमें भाग देंगे, तो हम पहले इसका गुणा करा लें कितना हो रहा है, तो 12 गुणे 11 कर लीजिए, 2 1 2 1, तो इसका 2 3 1 कितना आ रहा है 132। तो 132 में किससे भाग देना है 7 से, तो 7 से 132 में भाग दे लीजिए, तो 7 एक कम 7, 7 5 12 होता है, तो 6 हो जाएगा, 6 2। अब 7 7 49, 7 8 56, 7 9 7 8 56। अब इसको काट दीजिए, तो 6 0, यानी शेष हमारा कितना आ रहा है 6। शेष कितना आ रहा है, शेष फल, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रिक्वेस्ट है चैनल